हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी की? आप सब बढ़िया होंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनडीए 12024 को कैसे हम लोग क्रैक करेंगे, और उसको क्रैक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हम लोग की कौन कौन सी होनी चाहिए, कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शंस पे। तो आप लोग को पता होगा कि नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं कि आप लोगों का जो सेक्शन होता है, टू पार्ट्स में एग्जाम होता है। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा क्या होगा, जीएस। मैथमेटिक्स की बात करें अगर, तो सभी लोग ध्यान देना कि आपके जो मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कितने होते हैं, वन, इतने होते हैं ना। और जीएटी की बात करें तो जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये दो सेक्शन में आपका एग्जाम होता है, पहला मैथ्स का, दूसरा जीएटी। उसके बाद अब हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करें तो मैथ्स में आप लोगों की जो मार्किंग होती है वो होती है 300 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 300 मार्क्स की। और उसके बाद जीके जीएस की बात करें तो टोटल आपकी जीएस आती है 100। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी क्या हुई है, यहाँ पे आपका जो जीके जीएस है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। और ये 300 जो है ये आपका क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आपका गड़बड़ी है। देखो, मैथमेटिक्स के टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि 300 मार्क्स का होता है, तो आप सब लोग ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया है, ये आपका 100 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है। और उसके बाद इंग्लिश के टोटल रहते हैं आपके 50 क्वेश्चन। सी टोटल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे ये 100 + 50, 150 क्वेश्चन एक हो गया। और उसके बाद मैथमेटिक्स में टोटल कितने? 120 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सर मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और जीके जीएस के लिए कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। बहुत ही बढ़िया बुक्स, सबसे मेन चीज बुक्स। किस बुक को हम प्रिफर करें, किस बुक से हम लोग तैयारी करें जिससे आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी, उसके लिए मैं सबसे पहले लेकर आना चाहूंगा आपको इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का जो सेक्शन है इसके लिए ये आपको जो फोटो दिख रही है किसकी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की, ऑथर का नाम एसपी बख्शी। ठीक है, ये एसपी बख्शी की आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है। आप केवल इस ग्रुप को साइड में रख लीजिए, और साइड में रख के क्या करना है, इसकी धीरे 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 ग्रामर में प्रैक्टिस। मैं बुक क्यों प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे बढ़िया। और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू, ये बुक और पीवाईक्यू, मतलब मैं हर सेक्शन में पीवाईक्यू प्रेफर करूंगा, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के, और मैं अगर कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सबसे पहले, या आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले पीवाईक्यू ही उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया आपने, प्रीवियस ईयर, दो, ज्यादा नहीं, वो 2 साल, दो, हाँ 2 साल बहुत है। 2 साल में आपको आइडिया लग जाएगा सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप उसको देखते ही बता देंगे यार इस टाइप क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश की एक बार बहुत अच्छे से, तो मैं प्रेफर करूंगा इसी चैनल को। जी हाँ, देखो, मैं तो कहूंगा इसी चैनल को। बाकी मैं आपके चॉइस पे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, कम से कम विजिट कीजिए जाके। विजिट करने के बाद क्लास देखिए। देखिए, प्लेलिस्ट में एक ये डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट एक बनी है 10 बजे 10 बुक है। ठीक, इस पे आपको मिलेगा 30+ क्लासेस, जिसमें आपको इंक्लूडेड है क्या, पीवाईक्यू। और अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनडीए के पीवाईक्यू के साथ साथ आपको मिलेगा सीडीएस के भी जितनी वोकैबलरी है उनकी पीवाईक्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा ग्रामर करके। ग्रामर करके आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जिस पैटर्न पे हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं उस पैटर्न पे शायद ही कोई डिफरेंस का टीचर पढ़ा रहा होगा। तो एक बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो एक बार आप जाके डिस्क्रिप्शन में ग्रामर का प्लेलिस्ट खोलिए और उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो को आप देखेंगे तो आप बोलोगे यार कुछ नया है। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज 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 कमेंट करना मत भूलिएगा कि हाँ आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं या जहां से आपको पसंद आएगा। मैं पसंद को प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको बढ़िया मजा आ रहा है इससे पढ़ने पे तो आप इससे पढ़िए,
आपको किसी और चैनल में मजा आ रहा है, आप उस पे पढ़िए। मेन होता है आपको नॉलेज, जो आप पढ़े वो आप उसको क्या करें, गेन करें। गेन इन द सेंस कि आपके दिमाग में वो चीजें रहें। ठीक है। अल्टीमेट गोल है हम लोग का कि आपको सिलेक्शन दिलाना, कहीं से भी सिलेक्शन मिले आप वहां से सिलेक्शन मिले। ठीक। और बस यही है, जहां से जिसको पसंद आता है वही पढ़ता है। ठीक है। तो आप हम लोग बार विजिट जरूर कीजिए, एक बार देखिए जाके। बाकी अगर जैसे लगे कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक। इंग्लिश की बात हो गई, तो इंग्लिश के बाद अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी बुक पे नहीं, किस पे चलता है, प्रैक्टिस पे। सर प्रैक्टिस करने के लिए कोई कहीं न कहीं बुक तो चाहिए होगा, हाँ, चाहिए होगा। लेकिन क्या करना है आपको, मैथमेटिक्स के आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ेंगे, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए जो आपको इंटरेस्ट, फिर मैं कोट करना चाहूंगा किसको, इंटरेस्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि अगर आपको जिससे पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप उससे केवल पढ़ेंगे तो ये जान लीजिए आप गेम भी अच्छा खासा करेंगे। ठीक। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप 2 ईयर के पीवाईक्यू पहले कीजिएगा। देखो, इसमें जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो कहेंगे अरे सर मुझे तो कुछ आता नहीं, पीवाईक्यू क्यों उठा लूंगा। बाबू तुम्हें कुछ आता नहीं मुझे ये पता है, बट तुमने 12th करके आया है, और तुम जब पीवाईक्यू उठाओगे क्वेश्चन उसमें तुमको समझ में आएंगे। और फिर समझ में आएगा यार इस सेक्शन से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इस सेक्शन पे मुझे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जब आप टीचर से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको वहां तुरंत क्लिक करेगा क्या कि सर इस टॉपिक से तो बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और मुझे इसको अच्छे से समझना है। और आप क्वेश्चन देखोगे कहोगे हाँ ये तो पीवाईक्यू है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फायदा होता है आपका पीवाईक्यू करने का। उसके बाद अगर जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जहां से पढ़ेंगे वो सब प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे, तो कीजिए। एनसीईआरटी वही टॉपिक उठाइए, एनसीईआरटी सॉल्व करना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया तो पेट क्वेश्चन जितने डिक्टो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम। उसका पीवाईक्यू तो अल्टीमेट वो सबको लेकर ही चल रहा है। तो मैथमेटिक्स के लिए समझ में आया, जहाँ कोई बुक मत प्रेफर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, ये सारी चीजें आपको कम पड़ गई, आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप कोई भी एक प्रैक्टिस बुक उठा लीजिएगा। ठीक, आप उसको प्रैक्टिस मार लीजिएगा। समझ में आया? मैथमेटिक्स के लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करूंगा। अब बात रही जीके जीएस की, तो जीके जीएस में मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, कोई भी बच्चा है अगर कह रहा है कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ प्रिपरेशन, तो मैं कह उसको तुरंत बोलता हूँ भाई जीके जीएस के लिए करंट अफेयर्स पे फोकस करो। आपको 5 से 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आते हैं आपके एग्जाम में, और इन्हीं 10 क्वेश्चन में आप 5 से 6 महीने करंट अफेयर पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और आप इनमें पर केवल 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पे फोकस करो। उसके बाद जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपके लिए साइंस। भाई साइंस पे फोकस करो। और साइंस के लिए आप क्या प्रेफर करेंगे, हाँ, एनसीईआरटी। साइंस के लिए क्या प्रेफर करेंगे, एनसीईआरटी। समझ में आया? उसके बाद अब हम लोग आते हैं जीके जीएस के लिए। इस पे ये आपका हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी के पोर्शन पे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप कोई भी जो है किसी का नोट्स, या आप मैराथन क्लास देख लीजिए, नोट्स प्लस मैराथन। क्वालिटी आप थोड़ा ठीक से देख लीजिए, क्योंकि क्वालिटी में जो है पेट क्वेश्चन आते हैं कि सर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन कंफर्म होता है। ठीक है। आप पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट से, कैग से, में से पूछ लेता है। तो पेट क्वेश्चन होते हैं वो आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो पॉलिटी आप पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी ना फॉलो कीजिएगा, हाँ। और इसमें नोट्स मैराथन अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्वालिटी के लिए एनसीईआरटी फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल नोट्स से ही आप आराम से कर ले जाएंगे। नोट्स प्लस किसी की क्लास देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। अब बात करें जियो की, तो जियोग्राफी में आपको पेट क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी जियोग्राफी। ठीक, एनसीईआरटी अगर आप जियोग्राफी के लिए फॉलो करें बहुत आराम से, वहां से आपको पूरा लाइन जियोग्राफी से एनसीईआरटी से पूरा एक लाइन उठाते हैं, क्वेश्चन में छाप देते हैं। सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखते हैं। तो एनसीईआरटी जियोग्राफी में आप एनसीईआरटी प्लस नोट्स ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं करना है आपको।
इकोनॉमिक्स का केवल नोट्स या किसी भी सर का आप मैराथन क्लास देख लीजिएगा आराम से। 2 से 3 घंटे की मैराथन क्लास होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आपका उसमें फर्क आएगा। ठीक, समझ में आया? अब ये हो गया आपका जीके जीएस की बात। आई होप ये इंग्लिश की बात हो गई, हम लोग की मैथ की भी बात हो गई, जीके जीएस की बात हो गई। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके शरण दुविधा को क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी और किसी को नहीं होगी। बाकी कुछ भी हो, आप, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना पर्सनल नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड, ध्यान देना। ठीक है, समझे? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। सभी को जय हिंद।